ब्रह्मचर्या कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। ब्रह्मचर्या योग के आधारभूत स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ब्रह्मचर्या नहीं तो योग नहीं। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और चर्या का अर्थ है बिताना, यानी ब्रह्मचर्या का अर्थ है सादे जीवन को बिताना, अच्छे विचारों से अपने सीमंस की रक्षा करना और प्रभु का ध्यान करना और अपने ध्यान को शिक्षा की ओर लगाना। ब्रह्मचर्या के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, सदाचारी एवं संयम रखने वाला व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ब्रह्मचर्या का पालन करके अध्यात्म के बड़े बड़े आयामों को प्राप्त किया है। ये सभी कहते हैं कि जैसे जीने के लिए हवा पानी की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को सुखमय बनाने और प्रभु की भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्या का होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्या का पालन करने से ही आप इस संसार में परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हम गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगलों में चले जाएं और वहीं पर ही ब्रह्मचर्या का पालन करें? इसका उत्तर है नहीं। आप गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हैं, बशर्त यह है कि आपका नजरिया शुद्ध और साफ होना चाहिए, आपके विचार सात्विक होने चाहिए, आपका ध्यान उस प्रभु की भक्ति की तरफ होना चाहिए जिसने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है। हमेशा आपके जीवन में योग, ध्यान, प्राणायाम होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके फायदे ले सकते हैं और गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्या को बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्या के क्या फायदे हैं ये देखेंगे और इससे हमें क्या शक्ति मिलती है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत में ऐसा एक प्रयोग समझेंगे जिससे ब्रह्मचर्या में टिका रहना संभव है। इसमें नंबर 1 है, ब्रह्मचर्या करने वालों की सोच बहुत अच्छी और पवित्र होती है। ऐसे लोग अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे इन्हें मन की शांति महसूस होने लगती है। नंबर 2, ब्रह्मचर्या रखने वाला व्यक्ति पहले के मुकाबले अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करने लगता है। इससे लोगों के सामने उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है और वह अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। नंबर 3, ब्रह्मचर्या से व्यक्ति की एकाग्रता और याददाश्त में वृद्धि होने लगती है। जब आप अपने सीमंस की रक्षा करेंगे तो इससे आपके अंदर एक शक्तिपात होगा, फालतू के विचार माइंड से हट जाएंगे और जब फालतू के विचार माइंड से हट जाएंगे तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और आपकी याददाश्त भी मजबूत हो जाएगी। नंबर 4, ब्रह्मचर्या का पालन करने से देह भी निरोगी हो जाती है। शरीर में कोई भी रोग नहीं बचता। यदि हम कुछ दिन ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। हम कम बीमार पड़ने लग जाते हैं, चेहरे पर एक तेज दिखाई देने लगता है और आप अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस कर पाते हैं। ब्रह्मचर्या व्यक्ति का मन हमेशा स्थिर रहता है। ऐसे मनुष्य के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं घबराता और अपने आंतरिक शक्ति से ऐसी परिस्थितियों को पार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्म बल की बुद्धि बहुत तेज होती है, जिससे वह पहले से ज्यादा बुद्धिमान और बलशाली हो जाता है। नंबर 5, ब्रह्मचर्या पालन करने से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। प्रायः देखा गया है कि जो अपने सीमंस को व्यर्थ में बहाते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, उनका शरीर बहुत कमजोर होता है। वह हमेशा थके थके से रहते हैं। चेतना का स्तर भी बहुत नीचे होता है। शारीरिक बल बहुत कम हो जाता है। थोड़ा काम करने पर भी वह थक जाते हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी थका थका सा महसूस होगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आपकी बुद्धि का विकास होगा। पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, भूलने की बीमारी लगी रहेगी। किसी से बात करते समय आप बातों पर अटक जाएंगे और आप शर्मिंदगी महसूस कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सीमंस की रक्षा करें। नंबर 6, ब्रह्मचर्या पालन करने से आपका अंतःकरण या चित्त हमेशा साफ रहेगा।
रहेगा। जब आप ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे तो आपका व्यवहार सबके साथ एक जैसा रहेगा। आपके अंदर कोई गलत विचार एंटर नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके विचारों में ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा और आप हमेशा अच्छे विचार पैदा करेंगे और सोचेंगे। अच्छे विचार आपके बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करने में सहायता करेंगे और आप परम शांति को महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मचर्या पालन करने से अध्यात्म में भी वृद्धि होती है। ऐसे लोग ब्रह्मचर्या का पालन करने से ध्यान से अपने अंदर का साक्षात्कार कर लेते हैं और परम और आत्म मुक्ति को पार करके आत्मा को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं और अपने आप को ऐसी स्टेज में पहुंचा लेते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह इन्हें नहीं छू पाता और ये लोग मोह माया से दूर हो जाते हैं। ये है ब्रह्मचर्या को पालन करने के फायदे। पर ब्रह्मचर्या पालन करना कठिन है, इसमें बड़े संयम की जरूरत है, पर नामुमकिन नहीं। यदि हम छोटे छोटे स्टेप लें तो हम इसे पार कर सकते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे स्टेप में समझते हैं, इसे करना कैसे है। स्टेप नंबर 1, यह सब कुछ मन से ही पैदा होता है, इसलिए मन की इच्छाओं पर संयम बनाए रखें। जितना इच्छाओं पर पकड़ बनाए रखेंगे उतना मन इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा और आप ब्रह्मचर्या की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2, यदि ब्रह्मचर्या को प्रबल बनाना है तो आपको मन को समझना होगा। मन में हमेशा पवित्रता बनाए रखनी होगी। आप हमेशा हर व्यक्ति को पवित्र विचारों से देखें। हमें हमेशा अपने पवित्र रिश्ते माँ, बहन, पुत्री की तरह हमेशा एक स्त्री को देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मन में गलत विचार पैदा नहीं होंगे और आप ब्रह्मचर्या की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। स्टेप नंबर 3, आप हमेशा सेवा का भाव अपने मन में भर कर रखें। ऐसा करने से मन आपको कभी नहीं सताएगा और आपका मन पवित्र विचारों से भरा हुआ दिखेगा और आप हमेशा गलत विचारों से बच जाएंगे। इससे आप और भी ब्रह्मचर्या की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्टेप नंबर 4, ध्यान, प्राणायाम, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। इससे आपके विचारों और मन को ठहराव मिलेगा और आप हर व्यक्ति में शुद्ध आत्मा के दर्शन कर पाएंगे, जिससे आपको कोई भी बुरा विचार परेशान नहीं कर पाएगा। इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से आप ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो को शेयर, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दें ऐसी वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।